रहमान रहीम। एक भाई ने पूछा कि देहात में हम जब घर बनाते हैं तो उसका नक्शा पास करवाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। मुनीर भाई, इस पर कोई आपने वीडियो नहीं बनाई तो इसके बारे में तफसीली बता दें। जी भाई, मैं बताता हूँ। इससे पहले आप ये समझ लें कि मकान जो है उसका नक्शा जो है वो किस तरीके से बनाना चाहिए। देखिए, आप कोई भी काम करें तो पहले आपके जहन में उसका स्केच जो है वो ज़रूर होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसीलिए मकान बनाते हुए भी आपको तरतीब से बनाना चाहिए कि इसके कमरों का साइज़ क्या होगा, किचन का साइज़ क्या होगा, ओपन एरिया क्या होगा, वॉशरूम कहाँ पर होंगे, बैठक कहाँ पे होगी, गैराज कहाँ पे होगा, टेरेस कहाँ पे होगा। एक एक चीज़ जो है उसको आप डिस्कस करें और बार बार करें, ताकि और जितना ज़्यादा आप उसको डिस्कस करेंगे आपकी चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी। जिन आपके दोस्तों ने पहले से मकान बनाए हुए हैं उनसे कॉल करें, दो चार जो नक्शा नवीस हैं उनसे जो है वो बात करें। तो चीज़ें जब आप जैसे जैसे चेक करते जाएंगे आपको इसमें जो है वो बेहतरी आती जाएगी। अब आप ये देखेंगे कि घर में ओपन जगह रखना जो है वो क्यों ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि घर का कुछ हिस्सा जो है वो ओपन होना चाहिए। देखें, अभी सर्दियाँ हैं, मेरे अपने घर में जो है वो तकरीबन 5 मरले जगह जो है वो ओपन है। एक कनाल का घर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की अता है। तो इसमें ये है कि अब बाहर जो है वो सहन में फैमिली की ख़वातीन बैठ जाती हैं लकड़ियाँ वगैरह जलाकर, और वो आग तपाती रहती हैं। और इसी तरीके से जब गर्मियाँ आती हैं तो हम सहन में जो है वो पंखा लगाकर तो उधर आराम से जो है वो लेट जाते हैं। मेरे घर में कोई एसी नहीं है, कोई एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुदरती हवा जो है उसके साथ हम गर्मियों में गुजारा करते हैं, और बड़ा अच्छी जो है वो हमारी गर्मियाँ जो है गुजरती है। और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हम फैमिली के सारे अफराद जो हैं वो सेहतमंद हैं। तो घर में अच्छा, अब उसके साथ साथ जब धूप निकलती है तो वो भी सूरज की जो है रोशनी से भी फ़ायदा उठाया जाता है, सूरज की हरारत से भी फ़ायदा उठाया जाता है। तो गर्मियों में इंसान मौसम जो है वो कभी ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसको भी एंजॉय करता है। तो ओपन एरिया घर में होना चाहिए। उसके अलावा अगर ओपन एरिया नीचे नहीं है तो फिर लोग छतों की तरफ रुख करते हैं, वो भी अच्छी बात है। छतों पर भी आप गर्मियों में जो है वो रुख कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है, मैं समझता हूँ कि आपका घर ऐसा होना चाहिए कि वो उसके तमाम कमरे जो हैं वो हवादार हों, उनकी हवा की क्रॉसिंग का सिलसिला होना चाहिए, कमरों में रोशनी पहुँचने का सिलसिला होना चाहिए, ताकि आपका घर जो है वो हमेशा उसकी जो फ़ज़ा है वो खूबसूरत रहे और पाकीज़ा रहे। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो देहातों का नक्शा है ना भाई, वो नक्शा पास करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना सिर्फ के देहातों में, बल्कि टाउन कमेटी की हदूद से बाहर जो है, शहर के अंदर ही आधे शहर के बाद आधा शहर ऐसा बनता है जो टाउन कमेटी के हदूद से बाहर चला जाता है। तो वहां पर भी आपको नक्शा पास करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, कभी नक्शे के नाम पर स्टाम्प फरोश जो है वो दिहाड़ी लगा लेता है। कभी टाउन कमेटी के बंदे आए हो, तुमने नक्शा नहीं पास करवाया, दिहाड़ी लगा के चले गए। कभी यूनियन काउंसिल के बंदों ने लगा ली। तो ये वहां पर होता है जहां पर आप लाइल्म होते हैं। टाउन कमेटी जो है म्यूनसिपल कमेटी के दूर से बाहर नक्शा पास करवाने की ज़रूरत नहीं है। रिहायशी जगहों की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपकी मेन रोड पर दुकानें बना रहे हैं, अगर आप कोई कमर्शियल दुकानें बना रहे हैं तो उसका आप ज़िला कौंसल से नक्शा जो है वो पास करवा लें, अच्छी बात है। लेकिन मकानों की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप टाउन कमेटी के दोस्त से बाहर बैठे हैं तो कोई बंदा आपसे नक्शे की आगे बात करता है तो समझ लें वो फराडिया है, आपसे दिहाड़ी लगाने हैं। आप उसको हरगिज़ 1 रुपया न दें, अपनी मर्ज़ी का नक्शा बनवाएं और मकान बनाएं। कोई किसी किस्म की जो है वो देहातों में मकान बनाते हुए नक्शा पास करवाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। नक्शा पास जो है वो म्यूनसिपल कमेटी की हदूद के अंदर अंदर जो मकान है उनका होता है। बाहर जो है उनका नक्शा, मकानों वाली जो एरिया है उसका ना नक्शा पास करवाने की ज़रूरत है, और ना ही कोई पाकिस्तान में फ़िलहाल ऐसा सिस्टम है कि देहातों में भी ये चीज़ें जो है वो लागू कर दी जाए। शहर में भी इसलिए है कि हुकूमतें जो हैं वो इस ज़रिए से रेवेन्यू इकट्ठा करती, पैसे इकट्ठे जो है वो किए जाते हैं। तो ये इसमें सूरत हाल है। देहातों में आपको नशा पास करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है।